ओलंपिक मेडल जीतने वाली साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। साक्षी मलिक रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का ऐलान किया, लेकिन इस बात को लेकर साक्षी मलिक के आंसुओं को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि क्या साक्षी मलिक के जो आंसू थे वो नकली थे। क्योंकि साक्षी मलिक ने जिस तरीके से आरोप लगाया कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की वजह से वो कुश्ती छोड़ रही हैं, उसका जब हम लोग डिटेल से एनालाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें संदेह जरूर पैदा होता है कि साक्षी मलिक कुश्ती से ज्यादा आजकल राजनीति जरूर कर रही हैं। मेरी बात बहुत लोगों को खराब लग सकती है, लेकिन मैं कुछ तथ्य आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष का चुनाव अभी हाल में हुआ है, जिसमें संजय सिंह जीते हैं। कहा जा रहा है कि संजय सिंह जो पुराने जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे ब्रिजभूषण, उनके करीबी हैं। लेकिन सवाल पहला यह है कि क्या कुश्ती संघ के अध्यक्ष को भाजपा ने नियुक्त किया है? जवाब है नहीं। दूसरा, क्या कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद को हड़पा गया है? नहीं। इसके अलावा क्या संजय सिंह जो अभी चुने गए हैं कुश्ती संघ के अध्यक्ष, उन्होंने पहलवानों के साथ कुछ बुरा किया है? जवाब है नहीं। क्या ब्रिजभूषण सिंह का करीबी होना कोई गुनाह है? नहीं। पहलवानों की ओर से चुनाव लड़ रही अनीता को 8 वोट मिले, बहुमत क्यों नहीं मिला? ये क्या गुनाह है? तो फिर ये हंगामा क्यों बढ़ता है? अगर जो पहलवानों की तरफ से अनीता सिंह चुनाव लड़ रही थी वो चुनाव नहीं जीती, तो क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं है। तो इन सब मामलों को जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये सीधा समझ में आता है कि साक्षी मलिक अभी राजनीति कर रही हैं। साक्षी मलिक ने देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीता है, हम उनके खेल की कद्र करते हैं। लेकिन अब जो साक्षी मलिक कर रही हैं पिछले 6 महीने से, वो निहायत ही घटिया एक राजनीति की तरह दिखता है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष को क्या भाजपा ने नियुक्त किया है? नहीं। क्या ब्रिजभूषण सिंह शरण का करीबी होना गलत है? नहीं। क्या अगर जो पहलवानों की तरफ से जो चुनाव लड़ रही थी अनीता सिंह, वो अगर चुनाव हार जाती हैं, क्या वो गलत है? नहीं। क्या जो अध्यक्ष पद का, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद को हड़पा गया? नहीं। तो फिर आखिर साक्षी मलिक सही कैसे हो जाती हैं? अगर संजय सिंह चुनाव जीत गए तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि साक्षी मलिक, अगर कल को कोई पांडे भी चुनाव जीत जाता, कल को कोई यादव चुनाव जीत जाता, साक्षी मलिक कहती कि नहीं वो गलत है और मैं अपना कुश्ती छोड़ रही हूं क्योंकि उनके समर्थन वाला उम्मीदवार नहीं जीता है। इनको कुश्ती लड़ना है या फिर किसी को कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनवाना है? सवाल ये है। आप लोगों ने बहुत सारे टर्म सुने होंगे सोशल मीडिया में, जीजा साली गैंग एक बहुत प्रचारित हुआ था। हालांकि मैं उस टर्म का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करता हूं, जिसमें ये लोग बार बार कहते थे कि जांच इनके हिसाब से होनी चाहिए, इनको ट्रायल में छूट मिलनी चाहिए, 50 तरीके की चीजों की डिमांड इनकी आई थी, जिसको देखने के बाद जूनियर पहलवान ने कहा था कि हमारा कैरियर खत्म हो रहा है। अगर हमें आगे खेलने भेजना ही नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं भेजना है, नेशनल में जब ये लोग खेलेंगे ही नहीं तो इनका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा अगर इंटरनेशनल के लिए, तो हमारा तो कैरियर बर्बाद हो रहा है ना। आज के टाइम में भारत की टीम में इतने सारे नौजवान क्रिकेटर आ रहे हैं, सभी सीनियर प्लेयरों को बिठा के और नौजवानों को मौका दिया जा रहा है कि आने वाले भविष्य में अच्छे खिलाड़ी निकल सकें। लेकिन अगर सचिन तेंदुलकर रिटायर नहीं होते, विराट कोहली को फिर जगह कैसे मिलती? अगर युवराज सिंह रिटायर नहीं होते तो उनकी जगह पे जो दूसरे प्लेयर हैं जो अभी खेल रहे हैं, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, चाहे वो सुरेश रैना थे, चाहे उसके अलावा और भी जो लोग थे, उनको जगह कैसे मिलती? रविंदर कुमार जी पूछ रहे हैं कि क्या ब्रिजभूषण सिंह पर कार्रवाई हुई है? इसका जवाब रविंदर सिंह आपको मीडिया में नहीं मिलेगा। साकेत कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है, जिसमें यह कहा गया है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर कहीं ना कहीं महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी करने का आरोप सही लग रहा है। अब कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, उसके पहले आप फांसी पे लटका देंगे?
लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में 10 साल ट्रायल चला, उसके बाद उनको सजा मिली। ऐसे तमाम नेता है। नेशनल हेराल्ड में केस चल रहा है, राहुल गांधी को 10 साल से केस चल रहा है, 5 साल बाद सजा अगर उनको मिल जाए तो क्या कहना चाहिए कि उनको पहले दिन ही फांसी पे लटका देना चाहिए। कुछ जो विपक्ष के सपोर्टर है वो इतने घटिया तरीके की तर्क देते हैं। कानून से चलता है ये देश, न्यायपालिका से चलता है। आप लोगों ने वो तारीख पे तारीख फिल्म देखी होगी ना। यहाँ पे एक आम आदमी बेल लेने के लिए घिस जाता है, खत्म हो जाती है उसकी जिंदगी। और तीस्ता सीटलवाड़ के लिए, बेल के लिए जिस दिन कोर्ट की छुट्टी होती है उस दिन कोर्ट खुल जाता है, सुप्रीम कोर्ट। और उस टाइम विपक्ष के जितने भी समर्थक हैं वो चुप रहते हैं। समस्या ये विपक्ष के नेताओं की नहीं है, समस्या सबसे बड़े समर्थकों की है कि वो अपने नेताओं को सही मुद्दों तक पहुंचाते ही नहीं है। अभी रविंदर कुमार ने पूछा कि बृजभूषण शरण सिंह पे क्या कार्रवाई हुई है। रविंदर कुमार ऑथोराइज हैं कार्रवाई करने के लिए या मोदी ऑथोराइज है? मोदी के पास कितना पावर है? मोदी के पास पावर है कि वो सजा दे देंगे किसी को? नीतीश के पास पावर है कि वो किसी को सजा दे देंगे या जज सजा देगा? कोर्ट में सुनवाई होगी, वकील अपना दलील देगा, उसके बाद जज फैसला देगा कि मोदी जज बन जाएंगे और नीतीश कुमार जज बन जाएंगे कि बृजभूषण शरण सिंह को जेल में भेज दो, आज ही इसको फांसी पे लटका दो। और जो लालू यादव के बेटे हैं जो ईडी में पेश हो रहे हैं, इनको आज ही जेल में भेज दो क्योंकि हम इनको घोषित कर रहे हैं कि ये लोग घोटाला किए हैं। कमाल का तर्क है। कानून से चलता है ये देश। आप अगर आपके ऊपर कल को किसी ने इल्जाम लगा दिया, सही या गलत मुझे नहीं पता है, अगर इल्जाम लगा दिया और उसके पक्ष में 1 लाख लोग खड़े हो जाएं, तो क्या कोर्ट उसको फांसी पे लटका देगा? नहीं लटकाएगा ना। मनीष कश्यप को जेल में डाला गया था एनएसए लगा के। मनीष कश्यप के समर्थन में रोज लाखों लोग सड़कों पे आते थे, प्रदर्शन हुआ, बिहार बंद हुआ। क्या जज उससे प्रेशर में आके मनीष कश्यप को उसी दिन जेल से बाहर निकाल देता? क्यों? जज को यह जानना जरूरी है कि जिस आधार पे बेल मांगा जा रहा है या जिस आधार पे इस पे मुकदमा किया गया है उसमें कितना सच्चाई है। या ऐसे ही किसी को कभी भी बेल दे दो, कभी भी किसी को पकड़ के जेल में ठूस दो, ऐसे ही थोड़े ना होता है। लोकतंत्र है भाई, संविधान है, कानून का राज है। ऐसे थोड़े ना है कि कभी किसी को उठा के कैसे भी बंद कर दिया। तो जो बृजभूषण शरण सिंह का, मैंने, आप लोग जाइएगा इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। रविंदर कुमार जी लिख रहे हैं पद पर बने रहने से क्या निष्पक्ष? अरे वो क्या जज है? वो कलेक्टर है बृजभूषण जो गवाहों को इन्फ्लुएंस कर देगा। गवाह कौन है? महिला खिलाड़ी है। पद पर कौन है? बृजभूषण शरण सिंह है। कुश्ती संघ की मान्यता को रद्द किए हुए जो इंटरनेशनल कुश्ती संघ है वो 3 महीना पहले ही कर चुका था। क्या है, पढ़ते उड़ते हैं नहीं। और एकदम लोग कहते हैं ना, अंधभक्त दोनों तरफ भरे हुए हैं। पढ़ते नहीं है बस, लेके पद पे बने हुए हैं। पद पे किस पद पे हैं?